पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व की हुड्डा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए बनाई गई रेगुलराइजेशन पॉलिसीज को रद्द कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व सीएम हुड्डा और मौजूदा सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आमने सामने हैं। पूर्व की हुड्डा सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने के लिए बनाई गई रेगुलराइजेशन पॉलिसियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद वो सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे जो इस नीति के तहत पक्के किए गए थे। कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं कर पाएगी। हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर नियमित भर्ती करने का आदेश भी दे दिया है। इस फैसले के बाद हरियाणा के हजारों की संख्या में कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर कोर्ट में मजबूती से पक्ष न रखने का आरोप लगाया। जो हमने नीति बनाई थी वो नीति बिल्कुल कानूनन सही थी। ये जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, इन्होंने कोर्ट में अच्छी तरह अपना पक्ष नहीं रखा सरकार, नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं था। क्यों इसकी मैंने कहा नीयत ठीक नहीं है सरकार की। ये किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी और जन विरोधी सरकार है। वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस मामले को लेकर पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधा। सीएम खट्टर ने कहा कि पूर्व सरकार की गलत नीतियों की वजह से बहुत से लोगों की जिंदगी खराब हो गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, ये पिछली कांग्रेस सरकार की एक इसी प्रकार की देन है जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी खराब कर दी। अगर सोच समझ के पॉलिसीज में बनाते तो इस प्रकार का हादसा ये ना होता। इसको मैं एक प्रकार का हादसा कहूँगा कि इतने सारे लोगों की, मुझे मालूम नहीं कि कितने लोगों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जितने भी लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उनके तो कम से कम सालों साल खराब कर दिए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो सोच समझ के बनाई जाती है। हमने अपनी सरकार में जितनी पॉलिसीज बनाई है उसमें किसी में भी इस प्रकार का हाल कभी नहीं हुआ जैसा इन पॉलिसीज का हो रहा है। इसके अलावा सीएम खट्टर ने कहा कि मैं इस मसले को हादसा कहूंगा क्योंकि जो कुछ अब हो रहा है वो पिछली सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। सीएम खट्टर ने हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार ने मजबूती से इस मामले की कोर्ट में पैरवी की है, लेकिन पॉलिसी में ही खामी थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपने पैरवी ठीक से नहीं की। नहीं, हमने बिल्कुल पैरवी ठीक से की है और चूंकि कोर्ट ने एक प्रकार से उस पॉलिसी को ही गलत माना है, तो ये मामला कोर्ट ने अगर कहा है तो उस पॉलिसी में जो खामियां होंगी उसी कारण से रहा होगा ना। हमने आने के बाद इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं बनाई है, ये उन्हीं की बनाई पॉलिसीज हैं जिसके कारण से ये सब हुआ है। तो इसलिए निश्चित रूप से पूर्व सरकार जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, वो इसकी जिम्मेदार है। साथ ही सीएम खट्टर ने यह भी कहा कि अब कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे का फैसला दिया जाएगा। मसला है कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों को हित में सुप्रीम कोर्ट में जाने की विचार कर रही है। देखिए, हम उसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद विचार किया जाएगा। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो ये कहा है कि दोबारा से उन पोस्टों के ऊपर नौकरी के लिए भर्ती की जाए, तो उसका सारे का अध्ययन करने के बाद ये बताएंगे। वहीं इस बीच रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि सरकार को कोई भी तरीका निकालकर कर्मचारियों को राहत दिलानी चाहिए। ये पूरी तरीके से सरकार पहले दिन से उस फैसले से सहमत नहीं थी। इन्होंने उसकी अच्छे से पैरवी नहीं करी। इनको ये लगा कि सारा श्रेय हुड्डा साहब को जा रहा है। इस वजह से पहले दिन से इन्होंने शुरू में कमेटियां बैठाई कि भाई ये फैसले ठीक है कि नहीं, जनहित में कौन फैसले हैं कौन से नहीं हैं। बहुत से फैसलों को रिवर्सल किया गया, जैसे अपना रिटायरमेंट एज की बात थी, जैसे 1500 जो है बुढ़ापा पेंशन थी, उसके फैसले को रिवर्स किया गया उस समय। और इस जो फैसले रिवर्स नहीं भी किए गए, उन फैसलों में को उन्होंने दिल से उनका समर्थन नहीं किया और कमज़ोर पैरवी की वजह से ये हुआ है। हम पूरी तरीके से जो पक्के किए गए थे कर्मचारी, जो कि हजारों में संख्या है जिनकी, उनके साथ हैं हम। उनके साथ न्याय सरकार करे, न्याय दिलाए। बहरहाल इस मामले पर जहां सियासी जंग शुरू हो चुकी है, वहीं पूर्व की हुड्डा सरकार और मौजूदा सरकार में लगे कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। ऐसे में जाहिर है लाखों कर्मचारी बेरोजगार तो होंगे, साथ ही कई परिवार भी सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसे में देखना ही होगा कि इस मामले से निपटने के लिए खट्टर सरकार अब क्या कुछ कदम उठाती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।